Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. Inshallah, in this lesson, we'll discuss the detailed marking of questions from book for the chapter number 15, Electromagnetism. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास इस चैप्टर से रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट हैं, हम वो तमाम जो है उनकी डिटेल्ड मार्किंग इंशाल्लाह हम कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आपके पास पेज नंबर 119 पर टॉप पैराग्राफ में सबसे पहले आपको डेफिनेशन मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द करंट। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट आपके पास होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डिफरेंट फील्ड। कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के? साइंस, टेक्नोलॉजी, मोटर, इलेक्ट्रिक मीटर्स बेस्ड ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, जनरेटर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके पास यूजेस जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जिनको आप अपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट आपके पास टॉपिक है 15.1 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमने ऑब्ज़र्व किए थे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये अगर आपसे डिटेल्ड में पूछ लिया जाए तो आप इसके अंदर बताएंगे कि हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था कि जब हम किसी भी आयरन स्प्रिंकल्स को पेपर पर रख कर और उसमें से एक कंडक्टिंग वायर पास करवाते हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम में शो किया गया, तो कंडक्टिंग वायर के अंदर जिसमें करंट जो है वो कंडक्ट हो रहा है, उसको जब किसी पेपर से पास आउट करें और पेपर पर क्या करें स्टूडेंट, आयरन स्प्रिंकल्स जो हैं वो हम स्प्रेड कर दें, तो करंट गुजरने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इन आयरन स्प्रिंकल्स को सर्कुलर पाथ में शो कर देती है। डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है। तो हमें इस बात से एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की थी हमने, वो ये थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी दे आर कोसेंट्रिक। ठीक है, वो क्या हैं? कोसेंट्रिक हैं। बस ये इसमें से आपने दो पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने। नेक्स्ट पेज नंबर 120 पे सबसे पहले स्टूडेंट आप याद करेंगे डेफिनेशन राइट हैंड रूल की। ये आपके पास राइट हैंड रूल की स्टूडेंट डेफिनेशन है। सेकेंडली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। यहाँ पर पूछा जाता है जी व्हाट इज़ मीन बाय सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन आपके पास यहाँ मेंशन है, अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज़ कॉल्ड अ सोलेनॉइड। ये आपके पास सोलेनॉइड की डेफिनेशन है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, फील्ड दो तरह की है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ की जब बात की जाए तो हम ये इस पॉइंट को ज़हन में रखते हैं जो मैंने आपको फ्लक्स की डेफिनेशन के अंदर बताया था, द नंबर ऑफ लाइंस आइदर the lines of electric or magnetic field when they pass through a unit area, the number of lines passing through a unit area। ये सिंपल डेफिनेशन है और इसमें मैंने जो कि एक पॉइंट आपको बताया वो ये कि ये फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक भी हो सकती हैं। दोनों का फ्लक्स हम मेंशन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स है वही उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन या एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ वर्ड फील्ड स्ट्रेंथ डिफ़ाइन किया गया, लेकिन इसकी डिटेल यहाँ पर आपको बताई नहीं गई। तो आपने बेटे फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, पहला इस चैप्टर का टॉपिक, उसके अंदर हमने इसके आंसर को, इसकी डेफिनेशन को पॉइंट आउट किया था, मैंने मेंशन करवा दी थी। आप वहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 121 पे सबसे ऊपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है स्टूडेंट? ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, एंड दे आर टेम्परेरी मैग्नेट ऑल्सो।
और इन मैग्नेट्स के अंदर हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। नॉर्मली जितने भी कलरफुल मैग्नेट्स होते हैं उनमें रेड कलर हमेशा आपको नॉर्थ पोल को शो करेगा। सेकेंडली, इसके नीचे स्टूडेंट आपके पास फिर दोबारा से राइट हैंड रूल ही बताया गया है, लेकिन ये राइट हैंड रूल यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल को डिफाइन करने के लिए, और ये याद रखिएगा ये राइट हैंड रूल जो है आपके पास सोलेनॉइड के लिए है, यानी कि कॉइल के लिए, ठीक है। सोलेनॉइड और कॉइल एक ही चीज़ है। जो हमने पिछले पेज के ऊपर राइट हैंड रूल पेज नंबर 120 पे पढ़ा बेटे, वो है स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लीनियर वायर के अंदर से अगर करंट गुजरे, एक सीधी वायर के अंदर से करंट गुजर रहा हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी यहाँ पर, कि आपकी ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं राइट हैंड की, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और थंब जो है आपकी हमेशा नॉर्थ पोल को शो करेगा इन आ सोलेनॉइड। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर फैराडे से रिलेटेड कुछ डिस्कशन थी जो डिटेल में हमने डिस्कस नहीं की शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या हैं, मैं हिंट इसका आपको दे देता हूँ स्टूडेंट। ये फैक्टर्स कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। कहते हैं कि अगर हम एक वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है उसकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी, लेकिन हम फिर भी उसको एक और बड़े मैग्नेट के दरमियान रख दें, तो अब वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इनका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे मोटर्स और जनरेटर्स वगैरह के लिए, ख़ास तौर पर उनकी स्टडी के लिए इन फैक्टर्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे रेलेवेंट हम लोग फिर फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल भी डिस्कस करते हैं। खैर, आपने इसके फैक्टर्स कुछ याद करने हैं स्टूडेंट, ये उसके फैक्टर्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। माइकल फैराडे ने ये बात डिस्कवर की थी कि द फोर्स इज़ इंक्रीज्ड, द करंट इन द वायर इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड, द लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। ये पॉइंट याद करने के बाद आप ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, आपके पास इसकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टूडेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसके अंदर इसके नेक्स्ट पे आपके पास है डीसी मोटर। ये भी कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है डिटेल के अंदर। और डीसी मोटर के अंदर स्टूडेंट कुछ पार्ट्स में इसकी कंस्ट्रक्शन के जो हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वर्ड लिखा हुआ है कम्यूटेटर, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कम्यूटेटर। यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी डेफिनेशन, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द कनेक्शन टू कॉइल इज मेड थ्रू एनी अरेंजमेंट ऑफ ब्रशेस एंड अ रिंग दैट इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स कॉल्ड अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और इसकी वर्किंग क्या है वो सारी डिटेल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट पता चल जाएगी। सेकंड, इस पेज पर आपको मिल रहा है यहाँ पर आर्मेचर, व्हाट इज मीन्ड बाय द आर्मेचर। The armature is made up of many loops mounted on a shaft or axle. The magnetic field is produced either by a permanent magnet or by an electromagnet called a field coil. और हम यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब ये है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ये कुछ फैक्टर्स इसके जो हैं ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर एक टॉपिक आता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आपने बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन इस टॉपिक में से याद करनी है, और डिटेल्ड डेफिनेशंस जो हैं वो मैं ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 127 पर स्टूडेंट मिलेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इससे रिलेवेंट कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। और इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक और डेफिनेशन भी आपको मिलेगी इस पेज पर। यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी आ जाती है। द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दोनों डेफिनेशन हैं, आप कोई भी याद कर सकते हैं। मोस्ट बेटर या इंपॉर्टेंट जो है वो अबव वाली है।
पेज नंबर 127 के टॉप वाली। सेकेंडली इस पेज नंबर 127 के लास्ट पर एक डेफिनेशन है बेटे, ये डेफिनेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये लास्ट में उसकी डेफिनेशन भी मेंशन है ब्लू कलर के कॉलम में। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट अगर आप आएँ तो पेज नंबर 128 पर सबसे पहले है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी आपके पास जो पीछे आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ी है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं उसके, और उसके फैक्टर्स स्टूडेंट ये हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ी, इसी को आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंज़िज़ लॉ। अब ये स्टूडेंट आपके पास लेंज़िज़ लॉ की डेफिनेशन है, और इससे रेलेवेंट इसकी जो डायरेक्शंस हैं कि किस डायरेक्शन में हम मैग्नेट को इनवर्ड मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो क्या होगा, इसी तरह अगर आउटवर्ड मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी डिटेल में हमने इंशाल्लाह अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको की पॉइंट्स कुछ मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर the direction of the induced current in the solenoid by induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet. This is only possible if the left end of the solenoid becomes a north pole. इसी तरह इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की डिटेल भी इस पैराग्राफ में मेंशन है, तो यहाँ से आपने MCQs को भी हाईलाइटेड कर लेना। नेक्स्ट बेटे, इसके बाद आपके पास AC जनरेटर है, और ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने बेटे याद करना है। नेक्स्ट पर आए तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक है स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन याद करिएगा। इसके बाद पेज नंबर 131 पर आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर आपके पास भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की हेडिंग्स भी मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी वर्किंग को, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को, और इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं यानी कि कॉयल हमारे पास है, नंबर ऑफ़ टर्न्स यानी प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल्स, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ये डिटेल के अंदर फिर इसी तरह स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये जब आप टॉपिक अपना कंप्लीट सुनेंगे ट्रांसफार्मर का, उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक से रिलेवेंट मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके ये 2 फार्मूला स्टूडेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूलाज आपके पास आपकी इस चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और वो सारे इसी न्यूमेरिकल से सॉल्व आउट होते हैं। लास्ट में स्टूडेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशंस कुछ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसी तरह रिले जो है इसका पर्पस क्या है, रिले कैसे यूज़ की जाती है। तो रिले से रेलेवेंट भी इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट भी, तो आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो याद रख लीजिएगा। द रिले इज़ यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल करंट। अ रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकल स्विच डैट ओपन्स एंड क्लोज्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये फर्स्ट 3 लाइन्स के अंदर इसकी जो है वो डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है। तो ये बेटे आपके पास आपके कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर के अंदर जो आपने याद रखने हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो अपने एक्सरसाइज के MCQs जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर के अंदर भी कुछ साइड इन्फॉर्मेशंस भी MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं, वो साइड इन्फॉर्मेशंस को भी आप लाजमी तौर पर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।